निराश मन में आशा की तुम किरण जगाते हो, निराश मन में आशा की किरण तुम जगाते हो। श्री राम जी के नाम को सबको सुनाते हो। पर्वत सी निश्चलता है अंदर तुम्हारे, नर्म धूप सी कोमलता है अंदर तुम्हारे। हे हनुमान, तुम हम सबको अपना बनाते हो। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं या आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं? कुछ लोगों को मेरी बातें बकवास लगेंगी, पर जिन्हें ऐसे अनुभव होते होंगे वो मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ। पर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम अपने इष्ट से बात कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। पर ऐसा कैसे होगा? आपके मन में ये सवाल बार-बार आएगा कि क्या हम अपने ईश्वर से बात कर सकते हैं? आपने अक्सर अपने भगवान से बात की होगी, अपने इष्ट को सुना होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी समझा नहीं होगा। कुछ और बताने से पहले मैं आपको अपनी एक सच्ची अनुभूति सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको ये बात पता चल जाएगी कि जो मैं कह रही हूँ उसकी स्पष्टता आपको समझ में आने लगेगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, आपको क्या समझाना चाहती हूँ। पहले जो मेरी अनुभूति है आप उसे सुनिए, फिर समझिएगा कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ। दोस्तों, बात 2016 की है। उस समय मेरे ऊपर प्रेत बाधा हुई थी, बहुत संकट हो रहे थे मेरे साथ, मेरे ऊपर चौकी बंधन हुआ था, बहुत गंभीर परिस्थिति थी। शारीरिक रूप से भी मैं टूट गई थी, मानसिक रूप से भी टूट गई थी। ये तो कहिए कि मैं बालाजी की शरण में चली गई और वहाँ से मुझे आराम होने लगा। लेकिन जिस समय मैं इस संकट से घिरी हुई थी, उस समय मेरा बेटा हाई स्कूल में आया था, 10th में आया था। तो मैं उसकी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसी समय मेरे ससुर जी की भी डेथ हो गई और मुझे इन सब कार्यों में बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई की तरफ मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे होश ही नहीं रहता था। इतनी ज़्यादा दंड मिलता था, जो पेशी लगती थी घर पे, मार पड़ती थी, कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। घंटों घंटों भगवान के मंदिर में पड़ी रहती थी, कोई मुझे जगाता भी था तो मुझे होश ही नहीं रहता था। पूरा दिन ऐसे लेटी रहती थी जैसे मुझे कुछ होश नहीं है, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं रहती थी। धीरे धीरे बालाजी की कृपा से मुझे जब ठीक होने लगी और प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलने लगी और जब मैं पूजा करने बैठती तो मेरे मन में बहुत दुख होता था कि मैं क्या करूं, अपने बेटे को कैसे पढ़ाई करवाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोस्तों, एक बार की बात है कि मैं शाम के समय पूजा कर रही थी बैठ के, तो मुझे एकदम से ऐसे लगा, ध्यान लगाई हुई थी बाबा का, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि परेशान मत हो बेटी, तुम्हारे बेटे के 95% से ऊपर मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो और 100 बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करो अपने घर में। और ये मेरा वादा है कि जितने नंबर मैंने तुम्हें बताए हैं उतने ही आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राम भक्त हनुमान नहीं। मुझे ये जो बात थी स्पष्ट रूप से सुनाई दी और ध्यान हटाने के बाद भी मुझे ये बात याद रही। मैंने इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और जैसा मुझे बाबा ने बताया था मैंने वैसा ही 100 बार अपने घर में पाठ किया, अपने बेटे को भी उसमें बैठाया और हनुमान जी का ये चालीसा का 100 पाठ करा मैंने और अपने बेटे की पढ़ाई पर पूरा मैंने जोर लगा दिया। एक तो मुझे बाबा का विश्वास हो गया था, क्योंकि मुझे इस तरीके की अनुभूति कई बार होती थी कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और जब मैं उन कार्यों को करती थी तो वो बिल्कुल सच होते थे। और आज भी ऐसा होता है कि कोई कुछ मुझसे पूछता है और तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक करता है, वो उत्तर बिल्कुल सही होता है और वैसी ही चीज़ें सच निकलती हैं दोस्तों। तो मैंने उस बात को इग्नोर नहीं किया और उस कार्य को किया और जब मेरे बच्चे का रिज़ल्ट आया तो 95 से ऊपर था, 96.6% मार्क्स उसके थे। सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है वो। और
मैं जब भी कोई मेरे हस्बैंड मुझसे कहते कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, तो मैं उनसे बिल्कुल निश्चिंता के साथ कहती कि देख लेना 95 से तो ऊपर आएंगे ही आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और वैसा ही हुआ जब रिजल्ट आया। तो दोस्तों, ईश्वर आपको, जब आप ईश्वर से बहुत नज़दीक होते हैं, जब आप किसी देवी या देवता के बहुत करीब होते हैं, आपका प्रेम आपके देव तक पहुंच रहा होता है, तो वो देवी या देवता आपके हृदय में साक्षात रूप से निवास करने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, और जब आत्मा में परमात्मा का निवास होता है तो हमारे अंतरात्मा से आने वाली हर आवाज़ हमारे इष्ट की होती है, हमारे भगवान की होती है। उसे हम समझते नहीं हैं और समझना भी नहीं चाहते हैं। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो मन से निकलने वाली जो हल होते हैं उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही दिए जा रहे होते हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तब भी मन में हमारे आता है कि ऐसा मत करो। ये जो दी जाने वाली हिदायत है ये भी हमारे परम पिता की ओर से आती है कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर सब कुछ जानकर, सब कुछ सुनकर हम समझना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, एक बार अपने मन के अज्ञान को दूर करें, प्रेम से अपने इष्ट को पुकारें और वो आपकी हर बात का जवाब देंगे, 110% देंगे। इस बात में आपको बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है कि वो आपका जवाब नहीं देंगे। दोस्तों, मेरे साथ हर दूसरे दिन ऐसा होता है कि जब मैं किसी परेशानी में होती हूँ या कोई मुझसे कुछ पूछता है तो क्या होता है कि मेरे दिमाग में वो आंसर क्लिक करता है। और कई बार मैंने देखा है कि जब मैं बोल देती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। कभी कभी तो किसी के विपरीत में मैं बोल जाती हूँ, लेकिन बहुत कष्ट होता है। तो मैंने अब इस चीज़ को कम कर दिया है कि तुरंत उसका उत्तर मैं नहीं देती हूँ। लेकिन दोस्तों, आप भी इस तरीके से संकेत पाते होंगे, आपको भी भगवान के संकेत मिलते होंगे, पर आप उसे समझते नहीं हैं। एक बार शांति रख के मन में दिल से अपने ईश्वर को पुकारिए और देखिए कि वो आपसे बात करते हैं कि नहीं करते। ज़रूर करते होंगे, और आप मुझे इस चीज़ को ध्यान लगाने के बाद बताइएगा, तब कमेंट करिएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे और मुझे सुनने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।